आज गाजियाबाद में साहिब कबीर जी की 626वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार साथ जी नाम है, फरुखनगर से आए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सत्संग में? सत्संग में आकर लोग गुरुओं के वचन प्रवचन सुनते हैं, उनसे धर्म लाभ उठाते हैं और बहुत फायदा होता है। तो कबीर साहब की मुख्य शिक्षा क्या थी? कबीर साहब की वो तो समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज को सुधारा है। उन्होंने सारे प्राणियों को मतलब बहुत अच्छे विचार थे उनके, उन्हीं के रास्ते पे हम सब चलते हैं और उन्हीं के गुणगान गाते हैं। उनका कोई शब्द, कोई साखी? कहते गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे दरे धर, जो तोते यज्ञ समान। उनकी साखी है, बहुत अच्छी साखी है उनकी, बहुत अच्छे प्रवचन है। उनके विचार बहुत अच्छे थे, समाज सुधारक थे। हम भी उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तो महान हस्ती थे, लेकिन हम तो उनके छोटे से सेवक होकर यहाँ। आपका क्या नाम और कहाँ से आए आप? साहेब बनकी साहब जी, मेरा नाम बिंदा कबीरा है, मैं पिलखवे से आया हुआ हूँ। तो क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? आज यहाँ सतगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस बनाया जा रहा है, 626वां। अच्छा जी, 626वां प्रकट दिवस बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा आज? यहाँ पर साहब के बारे में बताया जाएगा। तो साहिब और की कोई बात साहब के बारे में वाणी वचन में होगा, कुछ भजन होंगे, कुछ संतों की वाणी होगी। और ये जो आपने कैप पे लिखवा रखा सतनाम, ये क्या है? सतनाम साहब का ये वो नाम है जिसके आधार पर सब कुछ चल रहा है, साहब का दिया हुआ सतनाम। तो साहिब की कोई कुछ प्रमुख शिक्षा? साहिब की कोई प्रमुख शिक्षा बताइए, कोई एक शिक्षा। साहब की प्रमुख शिक्षा। आपका क्या नाम है साहिब? मेरा नाम मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। कहाँ से आए आप? जी, फरुखनगर। तो आज हम देख रहे हैं सतगुरु कबीर साहब जी का 626वां प्रकट दिवस समारोह मनाया जा रहा है। जी जी। तो ये क्या होता है, इसमें क्या है आपके यहाँ पर? इसमें पहले जब सतगुरु कबीर साहब जी का जन्मदिन मनाया जाता है, सबसे पहले जो महंत बाहर से आए हुए होते हैं, सबका स्वागत होता है। उसके बाद जो कमेटी के कार्यकर्ता होते हैं, सब वो मिलकर के जो बाहर से बड़े बड़े प्रमुख आए हुए होते हैं, प्रमुख वगैरह, उनका स्वागत होता है। उसके बाद फिर जो कबीर साहब की कोई प्रमुख शिक्षा बताइए, क्या शिक्षा थी उनकी? प्रमुख शिक्षा कोई एक? सतगुरु कबीर साहब जी जब समुद्र में पैदा हुए तो उनको एक जुलाहे ने उनको खा लिया, उठा करके घर ले गए। उठाने के बाद बड़ी ही खुशियाँ मनाई। उन्होंने फिर जब वे थोड़े बड़े हुए तो मुसलमान कहने लगे भाई इनकी खतनी होनी चाहिए, लेकिन वो कहते थे कि ये तो ना हिंदू है ना मुसलमान है। मैं उनके पिताजी कहने लगे कि जब इसकी मैं खतनी कैसे करवा सकता हूँ। कहने लगे, वो बड़े ही जिद करने के बाद नहीं माने। फिर सतगुरु कबीर साहब जी ने अपनी प्रकृति दिखाई और मुसलमान कुछ मान गए। कुछ कबीर साहब जी कुछ बड़े हुए, बड़े होने के बाद सतगुरु कबीर साहब जी ने अच्छे चमत्कार दिखाए। सबसे पहले उन्होंने जो चमत्कार दिखाया। क्या कबीर साहब चमत्कारी थे? मैंने कहा उनकी शिक्षा पे कोई बात बताइए, जो उनकी शिक्षाएं क्या थी मानव कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए। जिस टाइम बिल्कुल ही एक दूसरे पर तनाव रहता था, हिंदू मुसलमान रहते थे और छुआछात इतनी थी, तो उस टाइम सतगुरु कबीर साहब जी छुआछात मिटाने के लिए, अच्छे धर्म को अपने साथ मिलाने के लिए वो बड़े बड़े अच्छे बानियों से ही समझाते थे और सबको एक साथ मिलाते थे। मनाया जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आप नाम बताएं, क्या नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम पुष्पा पंत है, मैं दिल्ली से आई हूँ और आज बहुत ही खुशी का अवसर है। इस अवसर पे यहाँ हमारे समाज के कबीरपंथ संत समाज के बहुत ही संत समाज और ज्ञानी महापुरुष और पूरा समाज एकत्रित हुआ है। इसे देख के बड़ी खुशी हो रही है, उल्लास हो रहा है और ऐसा लग रहा है
कि जैसे गगन मंडल से सदगुरु आज उतर गए। कबीर साहब की प्रमुख शिक्षा क्या थी? कबीर साहब की प्रमुख शिक्षा थी आत्मज्ञान। जैसे कहा है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोहे सुन सुन आवे हासी। कबीर साहब ने कहा है कि शाकाहार और आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया? समाज को संदेश दिया कि सभी लोग एक हैं और सभी में वही प्रभु का अंश है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।